संकट की इस घड़ी में बूंद बूंद का योगदान भी कीमती है। एक तरफ जहां न्यूज 18 के कैंपेन से जुड़कर देश की नामचीन हस्तियां प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना योगदान दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से मदद के हाथ उठ रहे हैं। नीमच जिले के 2 बच्चों ने अपने कई साल की बचत 5060 रुपए राहत कोष में जमा कराए हैं। रीवा जिले के एक ही परिवार के 2 सदस्यों ने अपनी विकलांग पेंशन का योगदान दिया, तो बालाघाट के एक पति पत्नी ने मक्का मदीना जाने के लिए कई सालों में जो रकम जुटाई थी वो गरीब मजदूरों की मदद में वो खर्च कर रहे हैं। नीमच जिले के खेवड़ी गांव का 10 बरस का देवराज और 12 बरस का केशव अपने इलाके की पुलिस चौकी में पहुंचे हैं अपनी गुल्लक में जमा किए पैसे लेकर। कुल रकम 5060 रुपए इकट्ठा की है और अब चाहते हैं कि उनकी गुल्लक के ये पैसे उन मजदूरों और उनके बच्चों के काम में आए जो इस संकट के वक्त में अपने घर से दूर सड़कों पर हैं। मजदूरों को खाना खा नहीं सकते, वो भूखे पेट सो जाते हैं, इसलिए हमने सारी पॉकेट मनी पुलिस को दे दी। इन बच्चों को यकीन था कि कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, ये हाथ उनकी ये रकम सही जगह तक पहुंचा भी देंगे। हालांकि रकम लेने से पहले थाना प्रभारी ने कई सवाल किए और आश्वस्ति की कि बच्चे किसी दबाव में तो ऐसा नहीं कर रहे। तो मुझे लगा कि ये बच्चा चंदा मांगना है, तो मैंने कहा बेटा किस बात के लिए आपको सहयोग राशि चाहिए? कि नहीं अंकल लेनी नहीं है, मुझे सहयोग राशि देनी है। तो मैंने पूछा बेटा सहयोग राशि क्या के लिए देनी है? तो वो बताया कि अंकल जो अभी कोरोना महामारी चल रही है उसमें 21 दिनों का लॉकडाउन है और लॉकडाउन में कोई भी दिहाड़ी गरीब मजदूर जो कि अपनी खेती बाड़ी काम धंधे पे नहीं जा पा रहा है, तो वो अपने पैसे उनको मिल नहीं पा रहे हैं और वो भूखा सोने की नौबत आ गई है। तो उनको मैं ये अपनी पॉकेट मनी जो मैंने बचाई है उससे मैं देना चाहता हूँ। इसे जज्बा कहिए, जज्बात कहिए या जो मर्जी कहिए, रीवा जिले के त्योंथर कस्बे का ये परिवार खुद भी एक अनजान बीमारी से पीड़ित है, जिसमें पूरे परिवार का वजन तेजी से कम हो रहा। पिछले दिनों न्यूज 18 की पहल के बाद इनकी जिला प्रशासन ने मदद भी की थी। अब परिवार को विकलांग पेंशन मिलती है। खुद मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं, लेकिन अपने से ज्यादा उनकी परवाह है जो सड़कों पर भटक रहे हैं। परिवार के 2 सदस्यों ने अपनी 1 माह की विकलांग पेंशन जिला राहत कोष में जमा करा दी है। हम ये चाहते हैं कि इस महासंकट से कैसे निजात पाया जाए, जीता जाए। इसलिए देश में आर्थिक स्थिति मदद करने के लिए हम 2 भाई अपने पेंशन विकलांगता पेंशन के 1 माह का वेतन दान में मुख्यमंत्री का कलेक्टर कोषा में जमा करने का ऐलान किया है और कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों को मदद मिल सके। सिलाई करके अपने पूरे घर का पेट पालने वाली नरसिंहपुर जिले की श्वेता के लिए मुश्किल तब खड़ी हुई जब लॉकडाउन के दौरान सिलाई का काम पूरी तरह से ठप हो गया। श्वेता ने ऐसा रास्ता निकाला कि उसके घर में 2 वक्त की रोटी भी रहे और लोगों की सेहत का ख्याल भी रखा जा सके। श्वेता ने लॉकडाउन के वक्त मास्क बनाने शुरू किए और मास्क की कीमत रखी केवल 10 रुपए। जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें मुफ्त में भी मास्क बांट देती है श्वेता। महंगे से महंगे मिल रहे हैं और आप उस मास्क का सिर्फ एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं जो ये कॉटन का मास्क तैयार कर रही हूँ इसको आप धुलने के बाद दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं और मैं इसे मात्र 10 रुपये में लोगों को दे रही हूँ। मैं भी इसे फ्री बांट सकती थी और फ्री देना भी चाहती हूँ, लेकिन हमारे घर में हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए हमारे पास इस मशीन के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसलिए हम जितने कम रेट में हो पा रहा है मैं इस मास्क को लोगों को दे रही हूँ और जिन लोगों के पास
10 रुपए भी नहीं है, मैं उनको ये मास्क फ्री भी दे रही हूँ। बालाघाट जिले की फेंस कॉलोनी के मोहम्मद रफीक और उनकी पत्नी ने कई साल में ये रुपए इकट्ठा किए थे, इस गरज से कि इन रुपयों से वे मक्का मदीना जाएंगे। लेकिन दुनिया में जो हालात बिगड़े और जब मालूम चला कि अब ये मुमकिन नहीं, तो तय किया कि इस रकम का इस्तेमाल लाचार मजबूर लोगों की मदद के लिए करेंगे। अब इसी रकम से वो राशन लाते हैं और घर में खाना पकाकर उसे जरूरतमंदों में बांट कर आते हैं। परिवार के सारे लोगों ने, मेरे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने, मेरे पिताजी को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने ही बोले कि बेहतर है कि तुम लोग एक काम करो, इस पैसे से अनाज खरीदो और लोगों की दिनचर्या की ज़रूरतों को पूरी करो। तो मैंने ये समझा कि उम्रा जाने से बेहतर है कि अल्लाह मेरी इस मेहनत को, परिवार की मेहनत को, मेरे बच्चों की मेहनत को कबूल करे। सीहोर जिले के अरनिया गांव के गुलाब सिंह परमार की मदद का अंदाज ही अलग है। पैसे नहीं तो क्या हुआ, हुनर तो है। तो गुलाब सिंह ने कूची और रंग उठाए और गांव की दीवारें कोरोना से लड़ाई की जागरूकता फैलाते संदेशों से लड़ दी। अब आलम यह है कि 22 गांवों की 50 दीवारों में वो खुद के पैसे से पेंट लाकर और दीवारों को जागरूकता से रंग चुके हैं। सब लोग कर रहे हैं, सरकार जब इतना कुछ कर रही है तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा मैं भी करूँ, जिससे ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही लोग अगर जागरूक हुए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। सिर्फ जज्बे की और जज्बात की बात है। ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, लेकिन अपनी मुसीबत को दरकिनार रखकर दूसरे के संकट में खड़े हो जाने वाले इन लोगों को सुकून रहेगा कि हमने इंसान होने का फर्ज हर कीमत पर अदा किया है। नीमच में मुस्तफा खान, रीवा में अर्पित पांडे, बालाघाट से अजहर, नरसिंहपुर से आशीष जैन और सीहोर से प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। कोरोना के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को तो 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा है और ऐसे में धार के मनावर की रोटी बैंक गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए मसीहा बनकर सामने आया है। देखिए इस रिपोर्ट को। कोरोना से जंग छिड़ी है और इस जंग को कुछ घर में बैठकर लोग लड़ रहे हैं तो कुछ ऐसे योद्धा हैं जो सीधे मोर्चे पर डटे हैं। मुश्किल के इस दौर में पुलिस वालों की भूमिका भी सबसे अहम हो जाती है। लेकिन आपको जानकर और ज्यादा खुशी होगी कि पुलिस वालों की पत्नियां भी इस लड़ाई में अपना योगदान दे रही हैं। कैसे, यह जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। देख रहे हैं तो मुंह रुमाल से, गमछे आदि से अपना नाक और अपना मुंह ढक के रखें। हाथ लगातार धोते रहें और जनरल साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखें। ये सारी चीजें प्रिकॉशनरी हैं, पर जो सबसे बेस्ट इसका बचने का उपाय है वो यही है कि वो अपने अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहें
अननेसेसरी भीड़ में ना जाएं और भीड़ ना बनाए, कहीं पे भी भीड़ का हिस्सा ना बने। महामारी से जारी आर पार की इस लड़ाई में पुलिस कर्मियों के साथ साथ उनकी पत्नियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। खाकी वर्दी पहने पुलिसकर्मी जहां लॉकडाउन को लेकर दिन रात अपना फर्ज निभाने में जुटे हुए हैं, वहीं उनकी पत्नियां घर में रहकर संक्रमण से सुरक्षा के लिए मास्क बनाने में जुटी हुई हैं। पुलिसकर्मियों की पत्नियां शक्ति स्वरूपा बनकर अपना फर्ज निभा रही हैं। पुलिस परिवार की महिलाएं सिलाई मशीन पर दिन भर बैठकर पुलिसकर्मियों के लिए मास्क बनाकर अपना धर्म निभा रही हैं। मैं हमारे पुलिस कर्मचारियों के लिए, स्टाफ के लिए मास्क सिल रही हूँ। जब वो हमारे लिए इस महामारी में बाहर इतनी निष्ठा से, पूरी निष्ठा से ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्या हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनकी तो थोड़ी सी मदद करें। ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब सरकारी सेवा से जुड़ा पूरा परिवार ही समाज सेवा में जुट गया हो। ऐसे में हमारी भी ड्यूटी बन जाती है कि हम भी देश हित में योगदान देकर घर में ही रुकें और सुरक्षित रहें। विकास दीक्षित, न्यूज़ 18, गुना। कोरोना के संकट से निपटने के लिए सागर में केंद्रीय जेल की कैदियों ने भी कमर कस ली है। कोरोना से दूसरों को बचाने की ड्यूटी में जुटे लोगों की सुरक्षा के लिए यह कैदी मास्क बना रहे हैं। दिखाते हैं सागर की यह खास रिपोर्ट। का है और वॉशेबल है, हम इसको प्रेस करके पुनः यूज कर सकते हैं। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही कैदी मास्क तैयार करने में जुट गए थे। अब तक हजारों की संख्या में मास्क तैयार किए जा चुके हैं। ये कैदी विदेशी कोरोना को मात देने के लिए स्वदेशी खादी से मास्क बना रहे हैं। इनकी कीमत भी सिर्फ 10 रुपए है। अब तक ये मास्क सेना, पीडब्ल्यूडी और दूसरे सरकारी विभागों को भेजे जा चुके हैं, जिससे लोगों की सेवा में तैनात इन सभी विभागों के कर्मचारी अपनी सुरक्षा के साथ दूसरे लोगों की सुरक्षा कर सकें। इंडियन आर्मी जो सागर में सेना है उसको भेजा गया है, तो न्यायालय को सप्लाई की गई है। अभी पुलिस को भी ऑर्डर मिला है, वहाँ भी भेजना है, और जल चिकित्सालय को सप्लाई की गई है। लगातार सप्लाई जारी है, प्रतिदिन 1000 मास्क कर रहे हैं। कोरोना को हराने की मुहिम में जेल प्रशासन और कैदी भी अपना योगदान दे रहे हैं। ये कोशिश काबिले तारीफ है। रचित दुबे, न्यूज़ 18, सागर। कोरोना काल के इस संकट में जो सबसे बड़े योद्धा बनकर उभरे हैं, वे हैं डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात एक किए हुए हैं। कोरोना से जंग का भरपूर दम है। जान भी चली जाए तो क्या गम है। बिल्कुल, मैं तो निडर होकर काम कर रहा हूँ अपने करौली वासी प्लस देशवासियों के लिए। अगर मैं मेरी जान भी गंवा दूँ तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। मुझे मेरी पब्लिक की जान बचानी है। मेरी जान चली जाए तो मुझे बिल्कुल इस बात का बिल्कुल टेंशन नहीं है। प्लीज अपने घर पर रहिए। इस लड़ाई में लापरवाही मत करिए। सो प्लीज़ स्टे एट होम, अपने घर पर रहिए और सेफ रहिए। जब आप हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के मरीज को तड़पता हुआ देखेंगे, तब आपको एहसास होगा कि ये कोई मजाक नहीं है, ये खतरनाक बीमारी है, और इसीलिए आपको घर पर रहने के लिए कहा जा रहा है। वाकई ये बहुत बड़ी लड़ाई है उस कोरोना के विरुद्ध जिसने दुनिया के सभी तंत्र को फेल कर दिया है। मौतों का आंकड़ा लोगों को डराने लगा है, लेकिन इस बड़े संकट में भी कई योद्धा अड़े हैं, सीना तान कर खड़े हैं। दुनिया को हिला देने वाले इस कोरोना काल के सबसे बड़े योद्धा बनकर उभरे हैं डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मचारी, जिन्होंने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना कोरोना कुंड में खुद को झोंक दिया है। मन में दृढ़ निश्चय है, कोरोना को हराना है, देशवासियों को बचाना है। इस लड़ाई के नतीजे भी मिलने लगे हैं।
कोरोना जोन बने भीलवाड़ा में तो 8 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एमजी हॉस्पिटल में है, जो ट्रीटमेंट लेने के बाद पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, उनके 2 सैंपल नेगेटिव आ चुके हैं और 2 पेशेंट मेरे जो जयपुर में है उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। तो भीलवाड़ा के 8 पेशेंट हमारे इलाज से नेगेटिव हो गए। करौली में भी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता के नेतृत्व में टीम तन मन से कोरोना संदिग्धों के उपचार में जुटी है। लोगों में कोरोना को लेकर खौफ है, लेकिन ये योद्धा पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, कोरोना को चुनौती दे रहे हैं। 3 तो हमने स्क्रीनिंग के लिए टीम बनाई हुई है, जो कि राउंड द क्लॉक स्क्रीनिंग कर रही है और हमारी कंटिन्यूस स्क्रीनिंग मॉडल स्कूल एवं जनरल हॉस्पिटल करौली में चल रही है और लगभग पर डे का है ना, यहाँ पर स्क्रीनिंग करीब 1000 लोगों का स्क्रीनिंग 2 दिन से लगातार चल रहा है। और बिल्कुल मैं तो निडर होकर काम कर रहा हूँ अपने करौली वासी प्लस देशवासियों के लिए। अगर मैं मेरी जान भी गंवा दूँ तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। मुझे मेरी पब्लिक की जान बचानी है। मेरी जान चली जाए तो मुझे बिल्कुल इस बात का बिल्कुल टेंशन नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी हमारी जिम्मेदारी ये है कि घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, ताकि कोरोना योद्धा और दमखम से ये लड़ाई लड़ सके। सुनिए कोरोना योद्धा का ये संदेश। नमस्ते, मैं भीलवाड़ा राजस्थान के राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय से स्टाफ नाज़नीन पठान हूँ। हम कोरोना वायरस की फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं और ये हमारी ज़िंदगी की ग्रेटेस्ट मेडिकल क्राइसिस है और इसके लिए हमें एक ही चांस मिल रहा है। सो प्लीज़ स्टे एट होम, अपने घर पर रहिए और सेफ रहिए। जब आप हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के मरीज़ को तड़पता हुआ देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि ये कोई मजाक नहीं है, ये ख़तरनाक बीमारी है और इसीलिए आपको घर पर रहने के लिए कहा जा रहा है। हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन अगर आपकी चॉइस घर पर रहने की रही तो आप कई जिंदगियां बचाएंगे। संदेश साफ है, कोरोना से हमें रोज लड़ना है और इस लड़ाई का हथियार है स्टे एट होम। तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाइए, क्योंकि आपकी लापरवाही कोरोना योद्धाओं के संघर्ष को बेकार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कलम हो या फिर कूची हो, उससे निकली भावनाओं के रंग मानव हृदय की गहराई तक पैठ बनाते हैं। कोरोना के संकट काल में भी कलाकारों ने कूची उठाई और लोगों को कोरोना से जंग के लिए जागरूक किया है। कोरोना से लड़ाई का हथियार, कूची रंग लेकर डट गए कलाकार। बेरोजगारी का दंश भुला दिया, इस लड़ाई में तन मन लगा दिया। बिखेर दिए संदेश के कई रंग, भावों के जरिए कोरोना से जंग। कलम और कूची में तलवार की धार भले ही न हो, लेकिन उनमें भावनाओं का वो ज्वार होता है जो देश और समाज की दिशा दशा बदलने का चमत्कार कर सकता है। इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है कि जब भी कलमकारों या चित्रकारों ने अपनी कलम या कूची का सही अर्थों में इस्तेमाल किया, पूरी तस्वीर बदल डाली। पूरी दुनिया के लिए तबाही का दूसरा नाम बन चुके कोरोना के खिलाफ भी प्रदेश के कलाकारों ने कूची रूपी हथियार उठा लिया है। लोगों को तैयार कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, भावनाओं के रंग से बचाव का संदेश दे रहे हैं। खुद बेरोजगार हैं, नियुक्ति का इंतजार है, लेकिन ये कलाकार हैं। फिर कैसे भूल जाएं अपनी जिम्मेदारी? वो जानते हैं कि उनके पास भावनाओं की अभिव्यक्ति का वो हथियार है जो कोरोना के खिलाफ इस जंग में कारगर साबित हो सकता है। प्रदेश के बेरोजगार कला शिक्षक और कला अभ्यर्थी अपनी कलाकारी के जरिए इससे बचाव का मंत्र दे रहे हैं। अब तक इन बेरोजगारों को अक्सर आपने राजधानी की सड़कों पर कला शिक्षकों की नियुक्ति की मांग करते देखा होगा,
लेकिन इस मुश्किल समय में ये अपनी कलाकारी के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से इस महामारी से हम बच सकते हैं। चित्रों में दिखाया गया है कि किस तरह से हमें चेहरे पर मास्क लगाना चाहिए, दूरी से हमें बातचीत करनी चाहिए, साथ ही हमें हाथों को बार बार सैनिटाइज से धोना चाहिए। संपूर्ण भारत और विश्व में फैली कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए कई प्रकार के जागरूकता संदेशों के साथ राजस्थान के प्रदेश कलाकार कई प्रकार की कलाओं से, अपने चित्रों से जागरूकता संदेश प्रसारित कर रहे हैं और वो इसी प्रकार से निरंतर अपने संदेशों से लोगों को जागरूक करते रहेंगे। इतना ही नहीं, ये कलाकार सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन चित्रकारी भी सिखा रहे हैं ताकि घर में पड़े पड़े बच्चे बोर न हो। ये लोग फोन पर भी बच्चों के सवालों के जवाब के साथ साथ पेंटिंग की बारीकियां बता रहे हैं। इधर बीकानेर में भी चित्रकार मोना सरदार डूडी अपनी भावनाओं के रंग पतंगों पर उकेर रहे हैं और उन पतंगों के जरिए कोरोना से जंग के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये संदेश दिया है जनता को, ये संदेश जो छतों पे उड़ाएंगे, इसको हमने संदेश के द्वारा जो दूर से दिखने वाले संदेश इस पे लिखे हैं कि आप घर में रहें, आप बार बार हाथों को धोएं, इस प्रकार के जो रोग जो फैल रहा है उसको समाप्त किया जा सके और अपने घरों से न निकले। कोरोना रूपी काल तेजी से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। मौत का आंकड़ा 35,000 तक जा पहुंचा है। हिंदुस्तान में भी संक्रमितों की संख्या 1,000 से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में जरिया कोई हो, जागरूकता इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। चाहे वो भाषण से आए, चाहे वो सुरों की सरिता से निकले या फिर कलम या कूची से उकेरे गई भावनाओं से आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।